नमस्कार। आज का विषय है हमारा क्रिया विशेषण एडवर्ब। हमने पढ़ा था विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार इनका रूप बदलता है, इनमें विकार होता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। इनको हमने पहले पढ़ लिया है विकारी शब्द जो है। तो जो अविकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, इनमें विकार नहीं होता है। लिंग, वचन, काल आदि के कारण ये रूप नहीं बदलते हैं, एक ही रूप में बने रहने के कारण इनको अव्यय भी कहते हैं। एक उदाहरण देखें, जैसे कुछ यहां है कि राम धीरे धीरे चल रहा है, सीता धीरे धीरे चल रही है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। इन वाक्यों में धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण है। जे चल रहा है कि क्रिया विशेषता यहां बताता है, यहां चल रही की विशेषता जी बता रहा है, और यहां चल रहे हैं की विशेषता बता रहा है। यानी कि इनमें राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है और बच्चे बहुवचन में है। तो इनके कारण धीरे धीरे में कोई अंतर नहीं आता है, इसके रूप में कोई विकार नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अविकारी शब्द है। ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो आज हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इनकी परिभाषा देखें, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बल्कि जो क्रिया की विशेषता, जहां जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है वो, धीरे धीरे, मतलब उसके चलने की जो तरीका है, जो उसकी रीति है, उसका हमें पता चल रहा है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चले वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन शब्दों से क्रिया के समय का, ये टाइम का, काल का पता लगे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण क्रिया की, यानी कि उनकी जो उसके मैनर्स यानी उसकी रीति है उसका पता चले, वो क्रिया विशेषण होते हैं। इसी तरह चौथा जो भेद है, प्रकार है, यह परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा का, उसके माप का पता चले, उनको परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इन पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जो पहला प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, पता चले, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में संक्षेप में लिखा है, जैसे मोहन वहां रहता है, रहता है क्रिया है, और वहां रहता है ये उसके रहने के स्थान का, इससे हमें पता चलता है ये वहां जो है ये क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मछलियां इधर उधर घूम रही हैं, कहां, इधर उधर, यानी कि इधर उधर जो है ये यहाँ पे क्या है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कहां, बाहर, इससे हमें उनके खेलने के स्थान का पता चलता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें, जैसे यहां, वहां, कहां, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, इधर आदि, ये जो शब्द होते हैं ये ज्यादातर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में इनका प्रयोग होता है।
स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता वाक्य में क्रिया के साथ जो कहाँ है, ये प्रश्न करने के उत्तर से हमें चल जाता है। जैसे देखें, रहता है, मोहन कहाँ रहता है, वहां रहता है। इससे मोहन के रहने का जो स्थान है उसका हमें पता चलता है, इसलिए वहां यहाँ क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये वहां। मछलियां इधर उधर घूम रही हैं, मछलियां कहाँ घूम रही हैं, यह है इसका उत्तर इधर उधर, यानी कि इधर उधर का हमें उनके जो घूमने का स्थान का है उसका हमें पता चलता है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अगर हम प्रश्न ऐसे जोड़े कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो लगेगा बाहर, उनके खेलने के स्थान का हमें इससे पता चलता है। यानी कि जो क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं वहां कहाँ शब्द से हमें प्रश्न करके इसके उत्तर का हमें पता चल जाता है। और ज्यादातर यहाँ इनमें ये इस तरह के जो शब्द हैं, यहाँ वहां कहाँ ऊपर नीचे आदि, ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो क्रिया विशेषण का दूसरा जो प्रकार है यह कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय। जिन शब्दों से क्रिया के काल का यानी समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अभी आया है, वो आया है अभी, ये क्रिया है, आया है, और अभी से हमें पता लगता है कि उसके समय का पता लगता है कि वो अभी जस्ट आया है। वह रात भर पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया है, और वह रात भर, इससे हमें पता लगता है कि वो, उसके टाइम का पता लगता है पूरी रात वो पढ़ता है। वह अक्सर आता रहता है, अक्सर आता रहता है, अक्सर यहां पर क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, उसके समय का पता चलता है। जो कालवाचक क्रिया विशेषण है इनमें ज्यादातर जो है अब, जब, कभी, सदा, तभी, निरंतर, पहले, बाद, पीछे, फिर, अभी, कल, परसों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द जो है इनसे हमें जो लगता है कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता हमें वाक्यों में क्रिया के साथ कब, क्रिया के साथ कब प्रश्न करने के उत्तर से चल जाता है। जैसे देखें, वह कब आया, वह अभी आया, क्रिया है आया, इसके साथ हमने कब लगाया, वह कब आया, वह अभी आया, अभी से उसके आने के समय का पता चलता है। वह कब पढ़ता है, रात भर पढ़ता है। वह अक्सर आता रहता है, वह कब आता रहता है, वह अक्सर आता रहता है। इनसे हमें पता लगता है कि ये जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण का तीसरा जो प्रकार है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, यहां चलता है कछुआ कैसे, धीरे धीरे। यहां कछुए के चलने की रीति यानी उसके तरीका, उसके ढंग का पता चलता है। ममता जोर जोर से पढ़ती है, पढ़ती है जोर जोर से, यहां ममता के पढ़ने के ढंग का पता चलता है, उसकी रीति का पता चलता है। वह जल्दी खाना खाता है, वह खाना कैसे खाता है, जल्दी खाता है, यानी उसे खाने का जो तरीका है, ढंग है, उसका पता चलता है। वह अचानक गिर गया, वह एकदम गिर गया, यानी गिरने का भी पता चले कि वो गिरा जो है वो एकदम सहसा अचानक गिर गया है। तो ऐसे जो शब्द हैं बहुत से, जैसे अचानक, सहसा, धीरे धीरे, कैसे, अवश्य, मत, क्यों आदि, ये ज्यादातर इन शब्दों का जो होता है इसी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न
के उत्तर से हमें चल जाता है। जैसे देखें हम, जैसे हमने किया, कछुआ कैसे चलता है, यह क्रिया है चलता है, इसके साथ हमने प्रश्न किया कैसे चलता है, तो इसका उत्तर है कि धीरे धीरे चलता है। ममता जोर जोर से पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, जोर जोर से पढ़ती है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसकी रीति का हमें पता चल रहा है। वह कैसे खाना खाता है, जल्दी खाना खाता है। वह कैसे गिर पड़ा, अचानक गिर पड़ा। इस तरह से कैसे लगाने से हमें पता चलता है, जैसे यहां धीरे धीरे, जोर जोर से, जल्दी, अचानक, ये सभी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी माप तोल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कम खाती है, खाती है क्रिया है, और वो कितना खाती है हमें मात्रा का पता चला, कम खाती है। ये कम जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वह अधिक सोता है, यानी कि सोने की मात्रा का पता चल रहा है, अधिक यहाँ क्या है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वह खूब पढ़ रहा है, पढ़ रहा यहाँ क्रिया है, और वह कैसे पढ़ता है, ये कितना पढ़ता है, खूब पढ़ता है। तो ज्यादातर जो शब्द हैं इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अधिक, कम, ज्यादा, थोड़ा, काफी, उतना, पर्याप्त आदि जो होते हैं ऐसे शब्द, इन शब्दों का इसमें ज्यादातर प्रयोग होता है। साथ ही जो वाक्यों में क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए तो ज्यादातर वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे देखें आप, वह कितना खाती है, खाती है क्रिया है, कितना खाती है, कम खाती है, इससे उसकी मात्रा का, खाने की मात्रा का पता चलता है। वह कितना सोता है, अधिक सोता है, यानी कि सोने की मात्रा का पता चला हमें, उसके जो उसका परिमाण है उसका पता चला। वह कितना पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है। तो इस तरह से हमें कितना प्रश्न से हमें जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है उनका पता चल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।